प्रिय भक्तों, जब भी हम ध्यान का शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही प्रश्न उठता है, एक ही तरफ ख्याल जाता है कि ध्यान का मतलब करना। आज का हमारा टॉपिक यही है कि ध्यान को एक ऐसी अवस्था आती है कि ध्यान को करना नहीं पड़ता। इसी विषय पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। जब हम ध्यान शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में तुरंत एक तस्वीर बनती है कि कोई व्यक्ति आंखें बंद करके बैठा है, शांति से सांस ले रहा है और वह ध्यान कर रहा है। धीरे धीरे यह धारणा इतनी गहरी हो गई कि लोगों ने मान लिया कि ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिसे करना पड़ता है। जैसे हम चलना करते हैं, बोलना करते हैं, काम करते हैं, उसी तरह ध्यान भी करना पड़ता है। लेकिन यदि हम इस विषय को थोड़ा गहराई से देखें तो पता चलता है कि ध्यान को करना कहना ही शायद सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जो चीज़ की जाती है वह एक गतिविधि होती है, जबकि ध्यान वास्तव में गतिविधि नहीं बल्कि चेतना की एक अवस्था है। मनुष्य के जीवन में अधिकांश क्रियाएं करने से जुड़ी होती है। हम पढ़ते हैं, कमाते हैं, सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, योजनाएं बनाते हैं। हमारा पूरा जीवन करने की प्रक्रिया में चलता रहता है। इसलिए जब हमें बताया जाता है कि ध्यान करो तो हमारा मन उसी पुराने ढांचे में इसे रख देता है। हम समझते हैं कि ध्यान भी एक काम है जिसे करना है, सीखना है, अभ्यास करना है। यही कारण है कि ध्यान करते समय लोग कई तरह की तकनीकों का उपयोग करते हैं। कोई सांस पर ध्यान करता है, कोई मंत्र जपता है, कोई किसी रूप की कल्पना करता है, कोई शरीर को स्थिर रखने का अभ्यास करता है। इन सब का अपना महत्व हो सकता है, क्योंकि ये मन को शांत करने की तैयारी करते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि ये सभी चीज़ें ध्यान की तैयारी हो सकती है, स्वयं ध्यान नहीं। यदि कोई व्यक्ति बैठकर सांस पर ध्यान दे रहा है तो वह वास्तव में क्या कर रहा है? वह अपने ध्यान को एक बिंदु पर टिकाने की कोशिश कर रहा है। इससे मन की चंचलता थोड़ी कम होती है। लेकिन जब तक कोई मैं यह प्रयास कर रहा है कि मुझे ध्यान करना है, तब तक वहाँ करने वाला मौजूद है, और जहाँ करने वाला है वहाँ गतिविधि है। ध्यान की गहराई में जब हम पहुँचते हैं तो धीरे धीरे यह अनुभव होता है कि वास्तविक ध्यान उस समय प्रकट होता है जब करने वाला थोड़ा शांत हो जाता है। जब मन लगातार कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा होता, तब एक स्वाभाविक जागरूकता सामने आती है। यही कारण है कि बहुत से लोग ध्यान को कठिन मानते हैं। वे बैठते हैं और तुरंत महसूस करते हैं कि मन शांत नहीं हो रहा। विचार लगातार आ रही हैं। कभी अतीत की बातें याद आती है, कभी भविष्य की योजनाएं, कभी किसी व्यक्ति के साथ हुई बातचीत, कभी किसी चिंता की लहर। व्यक्ति सोचता है कि ध्यान का मतलब है कि मन पूरी तरह शांत हो जाए और विचार बंद हो जाए। जब ऐसा नहीं होता तो उसे लगता है कि वह ध्यान करने में असफल हो रहा है। लेकिन समस्या यह है कि हम ध्यान को गलत तरीके से समझ रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ है विचारों को रोक देना, जबकि वास्तव में विचारों को रोकने की कोशिश ही मन को और सक्रिय बना देती है। मन का स्वभाव ही विचार करना है। जैसे आँखों को स्वभाव देखना है, कानों का स्वभाव सुनना है, उसी तरह मन का स्वभाव सोचना है। यदि हम मन को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं तो वह और अधिक सक्रिय हो जाता है। इसलिए ध्यान का मार्ग यह नहीं है कि हम विचारों से लड़ें। ध्यान का मार्ग यह है कि
हम उन्हें देखने लगे। जब तक हम किसी विचार को आते हुए देखते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तो धीरे धीरे वह विचार स्वयं ही चला जाता है। उसी तरह दूसरा विचार आता है, वह भी चला जाता है। यदि कुछ देर तक केवल देखने की स्थिति में बने रहे, तो हमें पता चलता है कि विचारों की धारा अपने आप उठती है और गिरती रहती है। यहीं से साक्षी भाव की समझ शुरू होती है। साक्षी भाव का अर्थ है वह चेतना जो सब कुछ देख रही है। विचार आ रहे हैं लेकिन कोई उन्हें देख रहा है। भावनाएं उठ रही है लेकिन कोई उन्हें महसूस कर रहा है। शरीर में संवेदनाएं हो रही है लेकिन उन्हें कोई जान रहा है। वह जो जान रहा है वही साक्षी है। भारतीय दर्शन में इस साक्षी की चर्चा बहुत प्राचीन काल से होती रही है। उदाहरण के लिए योग सूत्र में यह कहा गया है कि जब मन की वृत्तियां शांत हो जाती है, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है। इसका अर्थ यह है कि देखने वाली चेतना पहले से ही मौजूद है, लेकिन मन की लगातार चलने वाली गतिविधियां उसे ढक लेती है। जब मन थोड़ा शांत होता है, तब वही चेतना स्पष्ट होने लगती है। इसी तरह भगवत गीता में भी साक्षी भाव का वर्णन मिलता है। वहाँ कहा गया है कि ज्ञानी व्यक्ति कर्म करते हुए भी भीतर से साक्षी भाव में स्थिर रहता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह कुछ करता नहीं है, बल्कि यह है कि वह भीतर से देखने की स्थिति में रहता है। घटनाएं होती हैं, कर्म होते हैं, लेकिन भीतर एक शांत जागरूकता बनी रहती है। जब हम इस दृष्टि से ध्यान को समझते हैं, तो धीरे धीरे स्पष्ट होता है कि ध्यान कोई चीज़ नहीं है जिसे हमें बनाना पड़े। ध्यान तो चेतना की स्वाभाविक अवस्था है। समस्या यह है कि हमारा मन लगातार अतीत और भविष्य में भटकता रहता है। कभी हम पुराने अनुभवों को दोहराते रहते हैं, कभी आने वाले समय की कल्पनाओं में खो जाते हैं। इस भटकाव के कारण वर्तमान क्षण की जागरूकता कम हो जाती है। जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो वास्तव में हम वर्तमान पल में लौटने का अभ्यास करते हैं। जैसे ही हम वर्तमान में आते हैं, एक प्रकार की शांति और स्पष्टता महसूस होती है। आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे इस बात की ओर संकेत करने लगा है कि जागरूकता और उपस्थिति रहने की अवस्था मन के लिए लाभकारी होती है। जो व्यक्ति लगातार चिंता और तनाव में रहता है, तो उसका मस्तिष्क भी उसी प्रकार की गतिविधियों में उलझा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति कुछ पलों के लिए शांत होकर केवल अपने अनुभवों को देखने लगता है, तो मानसिक तनाव कम होने लगता है। इससे यह समझ आता है कि ध्यान कोई कृत्रिम चीज नहीं है जिसे बाहर से लाना पड़े। यह मन की एक प्राकृतिक संतुलित अवस्था है। इस बात को समझने के लिए एक सरल उदाहरण लिया जा सकता है। आकाश हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन कभी कभी बादल उसे ढक लेते हैं। जब बादल छट जाते हैं, तो आकाश फिर से दिखाई देने लगता है। आकाश को हमें बनाना नहीं पड़ता, वह पहले से ही है। उसी तरह चेतना भी हमेशा मौजूद रहती है। विचार, भावनाएं, मानसिक गतिविधियां कभी कभी उस चेतना को ढक देती है। जब हम जागरूक होकर उन्हें देखते हैं, तो वे धीरे धीरे शांत होने लगती है और चेतना की स्पष्टता सामने आने लगती है। यही कारण है कि गहरी साधना परंपराएं कहती है कि ध्यान को करना नहीं पड़ता, ध्यान को केवल पहचानना होता है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह अपने विचार
नहीं है, वह अपनी भावनाएं नहीं हैं, बल्कि वह चेतना है जो इन सबको देख रही है। जब ध्यान अपने आप प्रकट होने लगता है, यह किसी प्रयास से पैदा नहीं होता, बल्कि समझ और जागरूकता से पैदा होता है। अंत में कहा जा सकता है कि ध्यान कोई नई उपलब्धि नहीं है, बल्कि अपने स्वभाव में लौटना है। हम जीवन भर बार 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 भटकते रहते हैं, विचारों में उलझते रहते हैं, अनुभवों में खो जाते हैं। लेकिन जब हम कुछ पलों के लिए रुककर स्वयं को देखने लगते हैं, तो धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि भीतर एक शांत जागरूकता हमेशा से मौजूद है। वही जागरूकता ध्यान है। इसलिए ध्यान को करना नहीं पड़ता, बल्कि केवल उसे पहचानना होता है।